हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करवाऊंगा। बेटा इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। अगर मेरे बच्चों अभी तक नहीं देखी है तो मेरे बच्चों उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, तभी बच्चों आप समझ पाएंगे कि जो मैं आज डायग्राम बनाऊंगा वो मैं कैसे बना रहा हूं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 1 को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए बच्चों क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है और वो एक रोप पे चढ़ रहे हैं और रोप की लेंथ आपको 20 मीटर गिवन है। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना जो रोप है आपने क्या कर रखा है, उस रोप को ना एक पोल के टॉप से बांध रखा है और फिर बच्चों आपने क्या कर रखा है, रोप को टाइटली स्ट्रेच कर रखा है, मतलब बच्चों पूरा खींच रखा है। आपकी रोप में कहीं भी ढीलापन नहीं है। अब बच्चों आपको बताना है कि पोल की हाइट क्या है। अगर रोप ने ग्राउंड के साथ एंगल क्या बनाया बच्चों, 30 डिग्री का बनाया है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का ना क्या शुरू करते हैं, सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों मैंने माना बच्चों ये आपके ग्राउंड का लेवल है बच्चों, और बच्चों हमारा क्या है, पोल। बड़ा बड़ी सिंपल सी बात है, जो भी खंबा होगा पोल होगा वो ग्राउंड के साथ बच्चों क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि खंबा बिल्कुल क्या होता है बच्चों, सीधा खड़ा होता है। तो देखिए ये एंगल क्या बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का। और बच्चों रोप को आपने पोल के टॉप पर बांध दिया और अच्छे से बच्चों क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया। और बेटा फिर इसने क्या किया, इस रोप ने ग्राउंड के साथ बच्चों एंगल क्या बना रखा है, 30 डिग्री का। बच्चों ये मुझे क्या है इस क्वेश्चन में गिवन है कि बच्चों एंगल कितना है, 30 डिग्री बच्चों। तो देखिए बच्चों कितना एंगल है बच्चों, 30 डिग्री। चलिए बच्चों अब मुझे पोल की हाइट निकालनी है। अगर बच्चों मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग देखूं तो बच्चों पोल क्या बन गया, ए बी, बेटा इसको सी मान लो। और मेरे बच्चों ए सी क्या बन गई, रोप। और बच्चों आपको रोप की लेंथ दे रखी है बच्चों, कितनी है, 20 मीटर है। और मेरे बच्चों आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। आप देखिए बच्चों राइट ट्रायंगल बन गया, एक साइड पता है और एंगल पता है। अब मैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके बड़े आराम से ए बी निकाल सकता हूं। चलिए बच्चों अब मैं लिखूंगा लेट हाइट ऑफ पोल। बेटा हम पेपर मेंशन करेंगे कि भाई पोल हमारे डायग्राम में कौन है, ए बी है बच्चों। और बच्चों उसकी हाइट मैंने क्या मान ली, एच मीटर मान ली बच्चों। तो देखिए बच्चों ये हमारा एच हो गया। अब बस बच्चों आपको ये दिमाग लगाना है कि मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। मेरे बच्चों एंगल 30 डिग्री है, एंगल के अपोजिट हम बच्चों में ए बी फाइंड करना है। और बच्चों एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने जो बच्चों साइड होती है राइट ट्रायंगल की उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो मेरे बच्चों हमें ना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। और बच्चों ये बात मैं जानता हूं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेटा इस क्वेश्चन में मैं साइन थीटा यूज करूंगा, बस आपको बच्चों ये दिमाग लगाना है। चलिए बच्चों अब मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बच्चों एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 30। और मेरे बच्चों साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री के लिए बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर ए बी, और बच्चों क्या है, हाइपोटेन्यूज ए सी। तो मेरे बच्चों साइन 30 क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन में ए सी। अब बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। बच्चों ए बी एच है और ए सी 20 है, तो 2h इक्वल टू 20। बच्चों 2 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो देयरफॉर हाइट ऑफ पोल
इक्वल टू 10 मीटर। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर बस मुझे बेसिक फंडे पता हो, ट्रिगोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले, और फिर बच्चों हमें क्या बनाना होता है, फिगर बनाना होता है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए बच्चों, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए बच्चों, मैं आपको पहले समझाता हूं। मानिए आपकी ट्री है, ये ग्राउंड के साथ बच्चों क्या एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। अब बच्चों तूफान आता है, आपकी ट्री का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है, लेकिन बच्चों वो ऐसे ही, एक तो ध्यान रखना आपको, आपकी ट्री बच्चों ऐसे नहीं टूटती है कि जड़ के साथ ही टूट के गिर जाती है, नहीं बच्चों। और बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मानिए ये आपकी पूरी ट्री है, अब इसका ऊपरी हिस्सा टूटा, अब ये बच्चों टूट के से अलग नहीं हुआ, ये बच्चों मुड़ गया ऐसे बच्चों। और बच्चों ऐसे मुड़ने के बाद फिर इसने क्या करा बच्चों, जो इसका ऊपरी हिस्सा है ग्राउंड को टच किया, और जब उसने ग्राउंड को टच किया वो आपको एंगल दे रखा है। और बेटा इस पॉइंट का जहां इसने ग्राउंड को टच किया है, और ये आपका क्या हो गया बच्चों, ट्री का फुट हो गया, ये आपको डिस्टेंस भी दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है ट्री की हाइट निकालिए। मेरे बच्चों ध्यान रखना, ट्री की हाइट का मतलब यहां पर ये है बच्चों जो टूटने से पहले थी। तो देखिए बच्चों, पहले मैं इसमें क्या बनाता हूं, डायग्राम बनाता हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, मानिए बच्चों हमारी ट्री है बच्चों, ये यहां से टूटी बच्चों, और टूटकर इसका हिस्सा ऐसे मुड़ गया बच्चों, और ये ग्राउंड पर आकर ऐसे इसके टॉप ने इसको छुआ बच्चों, और इसने बच्चों ग्राउंड के साथ एंगल क्या बनाया बच्चों, 30 डिग्री का। ये आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन है। और बच्चों पेड़ ग्राउंड के साथ क्या बनाएगा, 90 का एंगल। और बेटा फिर आपको एक बात गिवन है कि जो इसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है उसका फुट, जी आपका जो ट्री है बच्चों इसका फुट, इससे डिस्टेंस क्या दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। आपको निकालनी है ट्री की हाइट। मानिए बच्चों ए बी सी डी, मेरे बच्चों में क्या निकालना है, ए सी निकालना है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये ए बी टूटा, अब फिर बच्चों क्या बन गया, बी डी बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो लेंथ ए बी की है वही बी डी की होगी। अगर बच्चों में ए बी को क्या मान लूं, एक्स मीटर, तो मेरे बच्चों बी डी भी कितना बन जाएगा, एक्स मीटर, और बी सी कितना बच्चों, वाई मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मुझे इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और बस बच्चों फिर ट्री की हाइट क्या बन जाएगी, x प्लस वाई बन जाएगी। अब देखिए बच्चों ट्राइंगल BCD, क्योंकि बच्चे क्या बन रहा है, राइट ट्राइंगल। बेटा 30 के लिए CD क्या बन गया बच्चों, बेस बन गया बच्चों, और 30 के सामने बच्चों BC है, BC क्या बन गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस मेरे बच्चों इसका रिलेशन किस में होता है, tan में होता है, क्योंकि tan थीटा राइट ट्राइंगल में क्या होता है, P अपॉन B होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। इन ट्राइंगल BCD V है, तो बच्चों हमने क्या डिसाइड किया है कि हमें क्या यूज करना है, tan। तो tan 30 बच्चों। अब बच्चों tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और 30 के लिए परपेंडिकुलर BC है बच्चों, और बेस कौन है, CD है। tan 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/√3। बच्चों BC मैंने क्या माना है, y, और बच्चों CD की वैल्यू कितनी है, 8। चलिए बच्चों यहां से y निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा √3y इक्वल टू 8, और बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, 8/√3 मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों y तो आ गया। अब बच्चों x निकालते हैं। देखिए बच्चों ट्राइंगल BCD में x क्या बन रहा है बच्चों, हाइपोटेन्यूज, और बेटा आपको बेस पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेटा बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कॉस में होता है, तो बच्चों x को निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कॉस का यूज करूंगा। अब देखिए बच्चों, अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ cos 30। मेरे बच्चों cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और 30 के लिए बेस कौन है, CD, और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, BD। तो बच्चों क्या बन जाएगा, CD अपॉन में BD। अब बच्चों cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन में 2। मेरे बच्चों CD तो 8 है और BD x है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों यहां से हमारा x कितना आ गया, 16/√3 मीटर।
और बच्चों में क्या निकालनी है, ट्री की हाइट, जो बच्चों क्या है AC, और जो क्या बनेगा x प्लस वाई। तो देखिए बच्चों, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, बच्चों ट्री क्या हमारी इस क्वेश्चन में बच्चों AC है, तो मैं ब्रैकेट में AC मेंशन कर देता हूं। और बेटा वो क्या बन गया है, x प्लस वाई। और बच्चों x कितना आया है, 16 अपॉन में √3, और मेरे बच्चों y कितना आया है, 8 अपॉन में √3। बेटा कितना बन जाएगा, 24 अपॉन में √3। अब बच्चों यहां पर आप इसे क्या कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो बच्चों। तो ये बन जाएगा 24 √3 अपॉन में 3, और मेरे बच्चों कैंसिल करने के बाद आंसर कितना आएगा, 8 √3 मीटर। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें फिगर को बड़ी अच्छे से बनाना है और उसके बाद क्या डिसाइड करना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। अगर रिलेशन है परपेंडिकुलर में और हाइपोटेन्यूज में तो साइन यूज करना है, रिलेशन अगर बेस का है और हाइपोटेन्यूज का है तो कोस को यूज करना है, और अगर रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस में है तो मेरे बच्चों क्या यूज करना है, tan यूज करना है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। बस मेरे बच्चों घर पर ना इसे 1 या 2 बार रिवाइज कर लेना। चलिए बच्चों, अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरे बच्चों जब तक अपना ध्यान रखें और मेरे बच्चों पढ़ाई भी घर पे करते रहें।